ऐसे 100 वर्ष बीत गए शिव पार्वती को रोजाना श्री राम कथा चलती है। सब सुखी हैं मगर सारे देवता दुखी थे, क्योंकि तारक नाम का राक्षस जो पैदा हुआ था, कल बताया था, जिसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि वो शिवजी के अंश से पैदा होने वाले पुत्र के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए शिवजी की समाधि तोड़वाई, शिव की शादी करवाई। अब देवता तो इंतजार कर रहे थे कि कब बेटा पैदा हो और बड़ा हो और इस राक्षस को मारे। पर नारद जी ने जाके कहा कि ओ देवताओं, वो तो सत्संग में लगे दोनों मियां बीबी, संतान का नाम ही नहीं। तब सारे देवता मिलकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव कथा का विश्राम करके पार्वती से बोले, जरा देवता दरवाजे पे खड़े, देख के आता हूं क्या बात है। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपका विवाह हमने इसलिए किया था कि आपके अंश से मां पार्वती के गर्भ से कोई पुत्र पैदा हो और बड़ा होकर के वो इस तारक नाम के राक्षस को मारे। मगर महाराज आप तो 100 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई संतान को जन्म नहीं दिया, है ना। शंकर भगवान बोले, देवताओं अगर तुमने संतान प्राप्ति के लिए मेरा विवाह पार्वती से किया है तो कान खोल के सुन लो देवताओं, पार्वती मां जिंदगी में नहीं बन सकती, क्योंकि वो साधारण नारी नहीं है, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। ये सुन के देवता मायूस हो गए, सब चरणों में गिर के, भोलेनाथ चाहे मां गर्भवती ना हो पर आप तो सब कुछ करने वाले हैं, हमें तो आपके अंश का पैदा होने वाला पुत्र चाहिए जिसके हाथों से तारक नाम का राक्षस मारा जा सके। शंकर भगवान बोले, देवताओं कर तो सकता हूं, पर इसमें मेरी सहायता भगवान विष्णु को करनी पड़ेगी। थोड़ा कम बेटा, मेरी सहायता विष्णु को करनी पड़ेगी। बोले विष्णु भगवान बोले, बताइए प्रभु मैं क्या करूं। शिव जी बोले, तुमने मोहिनी रूप में अमृत बांटा था, उस समय मैं जहर पी गया तो मैं बेहोश होकर कैलाश पर्वत पे बैठा था, सबने मोहिनी रूप के दर्शन किए पर मैंने नहीं की। आज मुझे मोहिनी रूप दर्शन करा दो, देवताओं की कामना मैं पूरी कर देता हूं। भगवान विष्णु बोले, सुनो महाराज, मेरे मोहिनी रूप के दर्शन मत करना, वरना योगी से भोगी बन जाओगे और भोगी से रोगी बन जाओगे। शिवजी बोले, बिना भोगी के संतान पैदा हो ही नहीं सकते। सूत जी कहते, ऋषियों भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, भगवान शिव को देख करके योगी से भोगी बने। भागते भागते शिव के शरीर के अंदर से अंश पृथ्वी पर गिर गया, जिस अंश को देवताओं के कहने पे अग्निदेव ने मुख में उठाया, आकाश मार्ग से जाकर के हिमालय की तहलेटी में जाकर के उसे गिरा दिया और वो शिव अंश सीधा जल रूप में गंगा जी के गर्भ में चला गया और गंगा जी गर्भवती हो गई। जय हो। ध्यान से सुनना, बहुत कीमती कथा है। मैं आपके काम के साथ साथ कथा का भी रहस्य बता रहा हूं। गंगा जी का शिव जी से क्या रिलेशन है, कावड़ में गंगा जी को क्यों लाया जाता है, इतने रहस्य तुम्हें कोई बताएगा नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने, सपने में भी तुम्हें कथा सुना रहा था। हाँ, यही सच्चे श्रोता का स्वरूप होता है। हाँ, जैसे ही गंगा जी गर्भवती हुई, उस गंगा के तट पर 6 ऋषि पत्नियां माघ के महीने में कड़ाके की सर्दी में स्नान करती थी। इसलिए करती थी कि उनके पतियों ने कहा कि हमारे अंश से तो तुम मां नहीं बन सकती, मगर मां गंगा का स्नान करोगी तो गंगा की कृपा होगी।
तो 6 ऋषि पत्नियां जिनका नाम कृतिका था। क्या नाम था? कृतिका। वो कृतिका नाम की 6 ऋषि पत्नियां रोजाना ठंड में स्नान करती, अग्नि तापती और जाकर के गंगा से प्रार्थना करती, हमें मां बनने का सौभाग्य प्रदान करो। उधर गंगा जी के 9 महीने में बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा जल में घूमता हुआ सीधा जैसे 6 ऋषि पत्नियों के पास आया तो 6 की 6 देवियों ने बच्चे को पकड़ लिया। अब बच्चा एक था और मां बनने को कितनी देवियां थी? 6। इसलिए उनमें आपस में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तंगड़ा। तभी बालक प्रकट हो गया, शिव रूप में प्रकट हुआ। 6 माताओं को प्रणाम किया, कहा हे माताओं, आप ऋषि पत्नी हो, मेरी माँ गंगा से माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा से स्नान कर रही हो, तो जाओ, मैं शिव के अंश से गंगा के गर्भ से पैदा हुआ बालक हूं। आज से मैं 6 की 6 माताओं को अपनी माता स्वीकार करता हूं। जय हो। जैसे ही माता कहा, ऐसा वात्सल्य प्रेम बढ़ा कि 6 की 6 ऋषि पत्नियों माताओं की छाती से दूध की धारा बहने लगी। कहा बेटा तू हमारा दूध पी, तेरे लिए दूध तैयार हो गया है। बच्चे ने कहा एक एक बोले, एक ने एक साथ पीना पड़ेगा तुझे, पहले मेरा पी, पहले मेरा पी, पहला फिर झगड़ा हो गया। तो बालक ने कहा माताओं झगड़ा मत करो, मैं एक साथ ही तुम्हारा दूध पीऊंगा। बालक ने अपनी योग क्रिया के द्वारा एक मुख के साथ में 5 मुख और लगा लिए और 6 मुखों से 6 माताओं का दूध पिया। तब तक विश्वामित्र जी आ गए। माताओं ने कहा कि हमारे बालक का नामकरण संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का नाम, कृतिका माताओं का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिक रखा, और शिव का अंश होने के कारण उस बालक का नाम स्कंद रखा। क्या रखा? स्कंद। स्कंद और कार्तिक 2 नाम हो गए। बालक ने कहा माताओं मैं 6-6 महीने तुम्हारे पास रहूंगा, सभी का दूध पीऊंगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद मेरी माता पार्वती मुझे लेने के लिए नारद को भेजेगी, तब नारद के साथ तुम मुझे लेकर के जाना। कैलाश पर्वत पर ही मेरा जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस तरह 6 माताएं ऋषि पत्नियां उस बालक कार्तिक को ले गई। उधर क्या हुआ? कैलाश पर्वत पर एक दिन नारद जी आ गई। पार्वती ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, बोले गुरुदेव, भोलेनाथ से मेरी शादी को कई 100 वर्ष हो गए, पर अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। नारद जी ने कहा देवी, तू भले मां नहीं बन पाई हो, और तुझे पता है या नहीं पता, पर शिवजी को तो पिता बने 3 साल हो गए। अब किसी पत्नी को यह पता चले कि मेरा पति बाप बन गया और मैं मां नहीं बनी है, तो क्या मतलब होगा कि ये घरवाली से प्रेम नहीं करता, ये किसी बाहर वाली से प्रेम करता है। और सही बताऊं, इस कलिकाल में मैंने पुरुषों को बहुत देखा है। आजकल के जितने भी पुरुष जवान हैं ना, वो पत्नी को क्या समझते ये तो मैंने बता दिया था। और जब धीरे धीरे प्रेम समाप्त होता है पत्नी से, तो फिर बाहर वाली से प्रेम करते हैं। और पति का प्रेम अगर सबसे ज्यादा होता है तो साली से होता है। घरवाली से भी ज्यादा प्रेम किससे होता है? क्यों तुम्हें शर्म आ रही क्या? बुढ़े हो गए तो क्या बात है, कभी ससुराल में जाएंगे तो देखना औरों से कम बात करेंगे, पहले उनसे करेंगे। बाग की शोभा है माली से, बाग की शोभा है माली से, चाय की शोभा है प्याली से, भोजन की शोभा है थाली से,
और ससुराल में जीजा की शोभा है। ताली से ये ताली नहीं बजाई, मुझे तो मालूम है। हाँ, जलन हो गई कि गुरुजी कहाँ मोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब तो बुढ़े हो गए सब, कहाँ सालियों के दिन ध्यान करेंगे। हरि हरि महादेव। जैसे ही पार्वती को नारद जी कहा, बोले गुरुदेव ऐसा, बोले ये मत मेरे से मत पूछ। नारद जी तो चले गए। नारद जी का काम ही तुम जानते हो, तुलसी जी ने लिखा नारद जी के बारे में, बोले नारद सिख जे सुने ही नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। नारद की शिक्षा में भिखारी बन जाए। नारद जी आग लगा के चले गए। जैसे शिवजी आए कैलाश पर्वत पे, और दिनों तो पार्वती जी भांग घोट करके पहले से तैयार रखती थी। आते ही शिव जी के चरण छूती थी और पानी की जगह सुंदर लोटा भर करके भांग का देती थी। मगर आज जब नारद जी कुछ कह के गए, उसके बाद शिव जी आए। शिव जी आके बैठे रहे, पर पार्वती ने ना तो प्रणाम किया और ना भांग लेके आई। शिव जी ने कहा देवी मैं आ गया हूं, बहुत देर हो गई, भांग लेके नहीं आई। एक बार आवाज लगाई, कुछ नहीं बोली। कौन नहीं बोली? पार्वती। दोबारा आवाज लगाई, नहीं बोली। तीसरी बार शिव जी पास में गए तो पार्वती का मुख देखने वाला था। जिस किसी दिन घरवाली नाराज हो जाए गुस्से में, आहा, अगर जिंदगी में पत्नी का फोटो खींचो तो उस दिन खींचना जिस दिन कठोर नाराज हो। तुम मना रहे हो और वो हाथ से कौन ही मार रहे हो। देखने लायक चेहरा होता है। शिव जी से बोली हाथ में लगाइए मुझे, और आज के बाद सुन लो हमारी बात, मुझे सच सच बताओ। मैंने सुना है कि तुम पिता बन गए हो। शिव जी बोले 3 साल हो गए। अब तो जैसे अग्नि में किसी ने घी डाल दिया हो, लाल हो गई। शिव जी से बोली लो तुम्हारा ये लोटा, और ये सिलबट्टा भी आज तोड़ दूंगी। बगीचे की सारी भांग उखाड़ कर फेंक दूंगी, और आज के बाद मुझसे भांग मत मांगना। शिव जी ने पहले तो प्यार से समझाया, पर एक बात बताओ मेरी माता बहनों बेटियों, पति को बस में करने के 2 बहुत बढ़िया हथियार हैं। कहो तो बताओ। और इन दोनों हथियारों से पति नहीं, पति का बाप भी बस में हो जाता है। नहीं सुनाऊं? है सारी हाँ भरनी है। क्यों या किसी तुम्हारे सैया नहीं बैठे गए, और जिसके बैठे वो तो मेरे तरफ देख ही नहीं रही, क्योंकि वो जानती मेरे पहले से बस में है। 2 हथियार पार्वती ने अपनाए, और पहला हथियार जैसे ही पति पर वार किया, पहला हथियार है क्रोध करके दिखाना, गुस्सा करके डराना। तो पार्वती ने गुस्सा किया, आज के बाद भांग नहीं घोटूंगी। शिव जी ने देखा इतनी देर से बड़ा गुस्सा दिखा रही है, इसको शायद लगता है कि मैं इसके गुस्से से डर गया हूं, और अगर एक बार डर गया ना तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शिव जी ने भी गुस्से में कहा, ऐ देवी ज्यादा गुस्सा मत कर, अगर कैलाश में रहना है तो तुझे भांग घोटना पड़ेगा। नहीं घोटूंगी, नहीं घोटेगी, हाँ नहीं घोटूंगी। और सुन लो सब सब, भोला भंग तुम्हारी, अरे भोला भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी।
आगे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी आगे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी अगर भजन पुस्तक भोला है, भंग तुम्हारी भजन पुस्तक है तो भजन खोलिए और बोलिए मेरे साथ। जय हो जय हो। आनंद लीजिए। जय हो। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। शिव जी बोले देवी क्या कहना चाहती है? तो गुस्से में पार्वती ने कह दिया जब से मैं इस घर में आई भागे मेरे फूटे। ओ जब से मैं इस घर में आई भाग्य है मेरे फूटे। अरे राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए सिंह पट्टा ही टूटे, अरे टूटे, अरे टूटे। रोज रोज की भांग ये घर में, रोज रोज की भांग ये घर में घर में राड कराए तेरी एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोट जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी मुझसे ना घोटी जाए तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भंग तुम्हारी और भोला भंग तुम्हारी। जैसे शिव जी ने सुना, ए पार्वती गुस्सा मत दिखा, अगर भांग घोटना है तो पार कैलाश में रहेगी, अगर नहीं घोटेगी तो कैलाश में नहीं रह सकती। पार्वती ने कहा नहीं रहूंगी, तो बोले कहाँ जाएगी? मैं के चली जाऊंगी, मैं चली ओ मैं मायके चली जाऊंगी मैं मायके चली जाऊंगी। मैं के चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊं। मैं मायके चली जाऊंगी फिर वापस नहीं आऊंगी। मैं के चली जाऊं, मैं के चली जाऊं। ओ मैं मायके चली जाऊंगी मैं मायके चली जाऊं। तब शिव जी ने भी गुस्सा दिखाया और बोले तू मैं के चली जाएगी मैं लेने नहीं आऊंगा। तू मायके चली जाएगी मैं लेने नहीं आऊंगा। मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं पूजा गाह रचाऊंगा। ओ मैं लेने नहीं आऊंगा मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। मैं पूजा गाह रचाऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊं। मैं दूजा दूजा ब्याह रचाऊंगा मैं तेरी सौतन लाऊंगा। तू मैं के चली जाएगी मैं दूजा गाह रचाऊंगा तू मायके चली जाएगी मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। पार्वती ने कहा दूसरी शादी करने में टाइम लगेगा, अब तक क्या खाओगे? तब
जब शिव जी ने अपनी झोली खोली तो पार्वती की आंखें फटी की फटी रह गई। क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। ओ क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। और क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। ओ क्रोध में भरकर शिव शंकर ने अपना झोला खोला। एक तो निकली छोटी गोली, एक तो निकली छोटी गोली, एक भंग का गोला, और गोला और बोले पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं, पार्वती तुझे छोड़ सकूं मैं। भांग न छोड़ी जाए तेरी एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए। तेरे एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, ओ भोला भांग तुम्हारी। अब तो पार्वती का गुस्सा समाप्त हो गया। पहला हथियार फेल, तब पार्वती जी ने दूसरा हथियार लिया, और दूसरा हथियार है आंखों के आंसू। रोने लगी, दोनों हाथ दिखाने लगी और कहने लगी भोले बाबा जरा देखो, बाली उम्र है छोटी कमर है, सुनो बुलबुलू वाले। बाली उमरिया नाजुक कमरिया सुनो डमरू वाले। ओ बाली उम्र है छोटी कमर है, सुनो डमरू वाले। ओ बाली उमर है नाजुक कमर है सुनो डमरू वाले। तेरी भांग को घोटत घोटत, 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 बड़े हाथ में छाले और छाले और छाले। तुम तो बड़े दयालु भगवान, तुम तो बड़े दयालु भगवान, तुम तो बड़े दयालु भगवान, तुम तो बड़े दयालु भगवान। जरा दया ना आवे तेरी एक दिन की घोयत को तू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिन की हो तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिन की हो तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी, ओ भोला भंग तुम्हारी, ओ भोला भंग तुम्हारी। हरे 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 जैसे ही आंखों में आंसू देके शिवजी ने पार्वती के, शिवजी का क्रोध शांत हो गया। पार्वती को छाती से लगा लिया और बोले देवी आज के बाद तू भांग मत घोटना, जा मैं तुझे वचन देता हूं। महाराज पार्वती आज से मैं वचन देता हूं, कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा आज के बाद मैं घुटी भी भांग किसी की नहीं पीऊंगा। केवल भांग के पत्ते चढ़ाकर एक जल का लोटा चढ़ा देगा तो बिना घुटी भी भांग ही मैं स्वीकार करूंगा, और आज के बाद घुटी भांग का टंटा ही खत्म है। जय हो। इसलिए भोलेनाथ को घुटी भी भांग कभी भी नहीं पिलानी चाहिए। पार्वती चरणों में करके बोली महाराज तुमने ऐसा क्यों किया? तो पार्वती को बताया कि देवताओं ने मुझे कहा था। तो पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया, अद प्रवति देवाना मंदा भार्य भवंति थी देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधिना। देवताओं जरा ध्यान से सुनना कथा, समय बहुत कम है, कथा ज्यादा, कथा में भी ध्यान ले, आनंद भी लेते रहे।
पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को, जैसे तुमने मुझे बांझ बनाया है, मेरे पति के अंश से किसी और के गर्भ से संतान पैदा कराई है, ऐ देवताओं तुम्हारी देवियों को भी गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं। और अग्निदेव से बोली, ऐ अग्निदेव तूने कबूतर के रूप में मेरे पति के अंश को मुख में लेके गंगा तक पहुंचाया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी अग्नि में भगवान का भोग भी बनेगा, भंडारा भी बनेगा, मगर तेरी अग्नि में मुर्दे भी जलाई जाएंगे, अक्ष भक्ष का भक्षण होगा। और जा कबूतर के रूप में तुझे अग्निदेव रूप होने के कारण लोग दाना खिलाएंगे, मगर मेरा श्राप है कबूतर के रूप में जिस जगह भी तू घोंसला बनाएगा वो स्थान जंगल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। क्या श्राप दिया कि जहां भी कबूतर का घोंसला होगा वो स्थान, वो कारोबार बियाबान बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा श्राप किसने दिया? पार्वती ने समस्त देवताओं को। कभी भी घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए, याद रखना। और कभी भी अपनी छत के ऊपर कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कबूतर का स्वभाव है जैसे ही दाना खाता है उसी समय टॉयलेट करता है। और कहते हैं कि जिसकी घर की छत कबूतर की टॉयलेट से गंदी हो जाएगी उस परिवार में सदा रोग, शोक, दुख, दरिद्र पैदा होगा। अगर कबूतर को आप छत पे दाना डालते हैं तो उसी समय छत को अवश्य धो देना चाहिए, रोजाना। और एक बात बताऊं, ज्योतिष के अनुसार किसी भी घर की छत राहु की स्थान होता है। घर की छत में किस ग्रह का स्थान है? राहु का स्थान। और घर की छत को कभी भी गंदी नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं कई घरों में गया, 90% लोग घर, मकान, बंगले को तो बहुत बढ़िया लगाएंगे, मगर देखना घर की छत पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है। कहते हैं कि जो प्रत्येक शनिवार को, धनना, शनिवार के दिन घर की सफाई करके छत से लेके जो घर का कूड़ा बाहर फेंकता है, घर की खराब हुई चीजों को बेच देता है या दान में दे देता है, शनिवार के दिन कहते उसके घर में लक्ष्मी की बारिश होती है। घर की कभी विशेष सफाई करनी हो तो शनिवार के दिन किया करो। शनिवार के दिन छत की सफाई घर की भी ना करो तो कम से कम शनिवार के दिन छत को, जिनके पास अपनी घर की छत है उसको कह रहा हूं, जिनके पास फ्लैट है उनको बालकोनी को साफ करके रखना चाहिए। लेकिन घर की छत जिसकी भी गंदी होगी उसके घर में कर्ज पैदा होगा, कर्जा होगा, आई भी लक्ष्मी भाग जाएगी, कलह कलेश होगा, रोग पैदा होगा। इसलिए घर की छत को अवश्य साफ करना चाहिए। तभी शिव जी ने कहा, देवी तूने देवताओं को श्राप दे दिया, कबूतर के रूप में अग्निदेव को श्राप दिया, जरा तू ध्यान लगा के देख, क्या तू गर्भ धारण करके मां बन सकती है क्या? जब पार्वती ने आंखें बंद करके देखा, पछताने लगी, शिव जी के चरणों में गिर गई। महाराज, न जाने आपकी माया से मोहित हो गई थी क्या? वाकई में मैं तो तुम्हारा गर्भ धारण कर ही नहीं सकती। हे महाराज, मेरे मुख से क्रोध में देवताओं को श्राप मिल गया है, मैं भी मां नहीं बन सकती, ये देवांगनाएं, देवियां भी मां नहीं बन सकती, ये कबूतर को भी मैंने श्राप दे दिया है। आप कृपा करके कुछ वरदान प्रदान कीजिए प्रभु।
शिव जी ने कहा, जा पार्वती, हमारे देवताओं का एक देव है जिसका नाम गणपति गणेश है, तो उसकी आराधना कर। गणपति गणेश की आराधना से खुद गणेश गणपति तेरा पुत्र बन के आएगा। और जाओ, मैं सारी देवियों को वरदान देता हूं, तेरे श्राप के कारण गर्भ से तो ये संतान पैदा नहीं कर पाएंगी, लेकिन बिना गर्भ के इनको पुत्र अवश्य प्रकट होंगे और सब की सब देवियां माता का पद प्राप्त करेंगी और तू भी एक दिन मां बनेगी। ऐसा शिवजी ने वरदान दिया और कबूतर से कहा कि कबूतर जहां भी रहेगा तेरे श्राप के कारण घोंसला बनाएगा, वही बर्बाद हो जाएगा। मगर जाओ, मैं वरदान देता हूं, इस कबूतर की बीट, कबूतर की टॉयलेट को, कबूतर जो लैट्रिन करता है, टॉयलेट करता है, उसको हमारी भाषा में बीट कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते समझ लेना। जो कबूतर की बीट को सूर्य की धूप में सुखाकर अग्नि देव में डालकर जो घर में उसके धुआं की धुनी देगा, उसके सारे घर के कष्ट, दुख, रोग, संकट, समस्या, चिंताओं से मुक्ति और मुझ शिव की भक्ति प्राप्त हो। जय हो। आप समझे या नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। अगर आप जिंदगी में घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, जिनके घर में ज्यादा कलेश हो रहा हो, जिनके घर में धन की कमी हो रही हो, जिनको संतान की कमी हो रही हो, जिनको रोजगार की कमी हो रही हो, जिनको संतान की कमी हो, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, जिस पति और पत्नी में प्रेम नहीं बन पा रहा हो, वो हर अमावस्या को ठंडना लिख लेना, कहीं से भी कबूतर की बीट इकट्ठी करके सूर्य की धूप में सुखाकर डिब्बा भर के घर में रख लेना। 1 महीने में एक बार, प्रत्येक अमावस्या को। कब करेंगे? अमावस्या। प्रत्येक अमावस्या को गऊ के कंडे की थोड़ी सी अग्नि बनाकर किसी थाली, प्लेट, किसी पात्र में रखकर उस अग्नि में सूखी कबूतर की बीट डालकर पूरे घर में धूनी हर महीने देना चाहिए। करके देखना, तुम्हारे घर में कितना आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसा भोलेनाथ। मैंने उपाय एक एक बता। पूर्णमासी को क्या काम करना है, चलो मावस का तो अभी बताया था मैंने। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाइए एक बार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इतने सुंदर श्रोता है, ज्ञान ले रहे हैं। हर पूर्णमासी को घर के मंदिर में रखी हुई गंगाजली का गंगाजल छिड़कना चाहिए और धूनी देते समय और कोई भी चीज छिड़कते समय नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर छत है धनिरा, तो छत से नीचे उतरते हुए सारे कमरों में हर मंजिल में करना चाहिए। अगर फ्लैट है तो आपको अपने घर के अंदर से देते हुए घर के दरवाजे के बाहर तक करना चाहिए। बात समझ गए? सूर्य जी कहते इस तरह से कार्तिक जी का जन्म हुआ। पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु मेरे होते हुए आप तो विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, क्या किसी पर नारी के गर्भ से किसी पुरुष के द्वारा किसी संतान को जन्म देना ये पाप है या धर्म है? शिव जी बोले, घोर पाप है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी के गर्भ से अपने अंश से संतान पैदा कर दे, वो घोर पापी कहलाता है। तो पार्वती ने कहा, महाराज ये अपराध तो आपने किया है। तब शिव जी ने कहा, नहीं देवी, शायद तुझ भूल गई है, ये गंगा भी मेरी मानस धर्म पत्नी है। आप जानते गंगा कौन है?
ये गंगा पार्वती की सगी बड़ी बहन है। शिव जी ने याद दिलाया कि जब पार्वती जी शिव जी के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तब गंगा के मन में भी आया कि मैं भी शिव जी को अपना पति बनाऊं। वो भी मन ही मन तपस्या करने लगी। लेकिन आकर नारद जी ने पार्वती को बता दिया कि जिसके लिए तू तपस्या कर रही है, उसी के लिए तेरी बड़ी बहन गंगा भी तपस्या कर रही। और मैंने निवेदन किया था, फिर बता देता हूं, आपको चोट तो लगती होगी कि महाराज जी झोली भी हमसे भरवाते हैं और बुराई भी हमसे करते हैं। एक नारी दूसरी नारी को बड़ा बनते हुए, और किसी नारी को पता चल जाए कि मेरे पति को ये भी चाहती है, तो क्या करोगी? हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, क्या करे ज्ञान की बात, और ज्ञानी से मूर्ख भिड़े तो क्या थप्पड़ क्या लात है ना। शिव जी ने याद दिलाया। तब पार्वती ने नारद की बात को सुनकर के चुप हो गई। उसने कहा कि अब इसको कुछ कहूंगी, बड़ी बहन है। मगर उसने पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए गंगा से कहा, दीदी मेरी तपस्या तो पूरी हो गई, तू भी तपस्या कर। हाँ, मैं भी भगवान की तपस्या करी। सुनो, तभी पार्वती ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया और आह्वान किया। ऋषि दुर्वासा प्रकट हो गए। तो पार्वती ने गंगा से कहा, तू बड़ी है, इस ऋषि की स्वागत, ऋषि का स्वागत पूजन तुझे ही करना है। गंगा बोली, मुझे तो ज्ञान नहीं कि मैं कैसे स्वागत करूं ऋषि मुनि का। बोले, तेरे जो संध्या का जल है ना, ये हाथ में लेना, जैसे ऋषि थोड़ी दूर रह जाए। तू नारी है, ऋषि के चरणों में हाथ मत लगाना, तू हाथ में जल लेके लोटे का दोनों चरणों में दूर से फेंक देना और प्रणाम कर लेना। बिचारी गंगा भोली भाली थी। जैसे दुर्वासा ऋषि आए पास में, गंगा ने हाथ में जल लिया और दूर से ऋषि दुर्वासा के दोनों चरणों में फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा का नाम तो तुमने सुना होगा। क्रोध सम्राट थे, क्रोध में भर गए और गंगा से बोले, ऐ देवी, तूने संत का जल से पान किया है, तू जिसके लिए तपस्या कर रही है, जा, मेरा श्राप है, इस नारी शरीर से तुझे वो प्राप्त नहीं होगा। और तूने मेरा जल से अपमान किया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी समय तेरा ये नारी शरीर जल के रूप में प्रकट हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर नई कथा सुना रहा हूं, आज तक तुम्हें सुनाया नहीं होगा। धन्यवाद। चरणों में गिर गई गंगा। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो पार्वती ने समझाया था। आप तो ज्ञानी हैं, सच क्या है झूठ क्या है, थोड़ा क्रोध शांत करके ध्यान लगाइए ना। ऋषि दुर्वासा ने चरणों में गिरी गंगा को उठाया और ध्यान लगाया तो असलियत का पता लगा। ये जो कार्य गंगा ने किया है, ये किसके कहने पे किया है? पार्वती के। तब ऋषि ने पार्वती को भी श्राप दे दिया। ध्यान से सुनना कथा को। पार्वती से बोली, देवी, तूने भोली भाली गंगा को बिना अपराध के मेरे द्वारा श्रापित करा दिया है, इसका फल तुझे भी भोगना पड़ेगा। जा, मेरा श्राप है, क्योंकि तेरी तपस्या के फल को देवताओं ने वरदान दे दिया कि तुझे पति शिव जी मिलेंगे, शिव की धर्म पत्नी तो तू बनेगी, पर जा, मेरा श्राप है कि शिव के अंश से तू जिंदगी में कभी मां नहीं बन। शिव के अंश से मां बनने का सौभाग्य केवल गंगा को मिलेगा। कथा समझ में आ रही है ना?
कैसे गंगा पानी बनी। तभी दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया, गंगा मैं तेरे जल को ब्रह्मा के कमंडल में पहुंचाता हूं। ब्रह्मा अपने कमंडल से प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों को धोते रहेंगे और चरणों के धोने से तेरा गंगा जल परम पवित्र हो जाएगा। कभी गंदी से गंदी वस्तु गिरने पर भी गंदा नहीं होगा और तो संसार के मरने वालों को भी पापों से मुक्ति देकर सदगति देने वाली शक्ति को प्राप्त तू जल के द्वारा। और जा जल में ही तो शिव की पत्नी बनकर के शिव के अंश से तू मां का पद प्राप्त करेगी। ऐसा कह के दुर्वासा चले गए थे। पार्वती को ये कथा कौन सुना रहे थे, याद दिला रहे थे। पार्वती चरणों में गिर गई, ठीक है महाराज। तब भागीरथ ने जब गंगा को बुलाया, शिव जी की जटा में गंगा आई। वो कथा आप जानते हो, नहीं सुनाऊंगा, सुनी बात नहीं सुनाता हूं। कल शिव विवाह भी तुमने देखा हो, 1 घंटे में सारा विवाह कर दी। मैं चाहता हूं नई चीज में जब थोड़ा ध्यान लगाऊं। तब महाराज गंगा बाहर नहीं निकली। गंगा ने कहा मुझे 3 वचन दो। पहला कि तुम सदा मुझे अपनी जटा में धारण करके रखोगे, जटा से कभी अलग नहीं करोगी। दूसरा मुझे मानस धर्म पत्नी स्वीकार करो। और तीसरा सबसे पहली संतान मेरे गर्भ से ही पैदा हो, ऐसा वचन मुझे दीजिए। बात समझ गए ना? आगे चलो। पार्वती प्रसन्न हो गई। कार्तिक जी को बुलाया गया। कार्तिक जी का जन्म उत्सव मनाया गया और कार्तिक जी के जन्म उत्सव में सारे देवी देवता ने खूब उपहार दिए। भगवान शिव ने कार्तिक लोक बना दिया। पार्वती ने वरदान दे दिया, मेरे कार्तिक का 1 महीना गंगा का स्नान होगा, क्योंकि गंगा का पुत्र है। जो भी कार्तिक के महीने में गंगा का स्नान करेगा या कार्तिक के महीने में गंगा गंगित यो प्रियात योजना नाम सतारपी मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकस गच्छति। जो हर हर गंगे कहकर के स्नान करेगा, गंगा के स्नान से जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी, जिनको संतान है उनकी संतान आयुष्मान बलवान बुद्धिमान यशस्वान कीर्तिवान बनेंगे। सूर्य जी कहते हैं जो भी इस कथा को सुनता है उनकी संतान को आयु विद्या धन सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें गणपति गणेश की कथा सुनाता हूं। सबसे पहले ये गणपति गणेश कौन है? अगर आप कभी राम कथा पढ़ो तो रामायण तुलसी कृत रामायण के बालकांड का 100 नंबर का दोहा पढ़ना घर में जाकर के। कौन सा नंबर का दोहा? 100 नंबर का। उसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। और इसका अर्थ लिखा है उसके नीचे पढ़ना कि शिव जी का जब पार्वती से शादी हुई तो फेरे कराने वाले पंडित जी ने सबसे पहले उनको गणेश जी की पूजन करवाई। जब इस दोहे को पढ़ोगे तो आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि गणेश गणपति तो बाद में हुए थे, पर शादी में कैसे पूजा हुई? पहले ध्यान देना, ये गणपति गणेश शिव जी पार्वती के पुत्र नहीं है। जरा ध्यान से सुनना कथा को, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं और जितना समय उतनी बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा, पर मुख्य चीज आपको बता दूंगा। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। गणपति गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। गोसाई जी ने भी गणपति गणेश कौन है इसी दोहे की दूसरी लाइन में लिख दिया है, कौन सुन संशय करे जन सुर अनादि जी जान। ये गणपति गणेश ये देवताओं का, मनुष्यों का और राक्षसों का सबसे बड़ा मालिक है। जब सृष्टि की रचना की गई, देवता मनुष्य राक्षस बनाए गए
तो पूरी त्रिलोकी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर तैयार किया गया, एक देवता बनाया, जिस देवता का नाम रखा गया गणपति गणेश। क्या रखा गया? गणपति गणेश। अगर हिंदी पढ़े हुए हो तो अगर इसका छंदी विच्छेद करेंगे तो भी आपको यही अर्थ मिलेगा, गण धनपति बराबर गणपति। गण किसको कहते हैं? गण का अर्थ है समूह। गण शब्द है समुच्चय वाचक परिकीर्तित। गण का अर्थ है समूह। जैसे आजकल हम समूह को पार्टी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये सपा पार्टी है, ये बीएसपी पार्टी है। हम उसको पार्टी अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ होता है? समूह। तो देवताओं का समूह देवगण कहलाए, मनुष्यों का समूह मनुष्यगण कहलाए और राक्षसों का समूह राक्षसगण कहलाए। आप कभी अपनी बेटा या बेटी की शादी में जब मैचिंग कराने जाते हैं शादी के समय, तब देखना आचार्य जी अष्टकूट में से गण मिलाते हैं कि बेटा कौन से, लड़का कौन से गण का है, लड़की कौन सी गण की है। 3 ही गण हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। और इन तीनों गणों को अपने कंट्रोल में जो चलाता है उस देवता का नाम गणपति गणेश है। जय हो। बात समझ गए? और शिवजी ने पार्वती को इसी गणेश की तपस्या करने का आदेश दिया था कि जो हमारा देवता मनुष्य गण है, इसलिए देखना जब उस देवता की पूजा करते हैं तो पंडित जी सुपारी पे कलावा बांध के पिंड की पूजा और मंत्र भी उसी का बोलते हैं, गणानान्त्वा गणपति गंग हवा महे। गणानान्त्वा मानी जो गणों का पति है वो गणपति है। प्रियनान्त्वा प्रियपति गंग महे। और जब हाथी वाले गणेश की पूजा करते हैं तब उसका दूसरा मंत्र बोलते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। और याद रखना, हाथी वाले गणेश की पूजा कभी भी किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा में नहीं की जाती है, केवल दिवाली की रात्रि में होती है, भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है, या फिर घर के मंदिर में होती है। लेकिन आचार्य जी कभी भी तुम्हारे हाथी वाले गणेश की पूजा ना करा के उसी गणेश की पूजा कराते जो गणेश गणपति पार्वती शिव का पुत्र बन करके आया। बात समझ गए? दूसरी शंका कि मैल से पैदा हुई, ये मैल शब्द नहीं है, ये मैर शब्द है। यानी ले लट्टू वाले की जगह रे रथ लग गया, अंग्रेजी में एल की जगह आर लगा दीजिए तो मैल की जगह क्या शब्द होगा? मैर। और मैर का अर्थ होता उबटन। मैर किसको कहते हैं? उबटन को। लिखा है कदाचित गंध तैले ने गात्र मबज शैलजा शून्य रुद्रवर्त्या मास मलेना पुरितम बपु तदुद वर्तनकम ग्रह्य नरम चक्रे गजाननम पुरुषम क्रीडती देवी साक्षेपम तदभ्यसी। शिव जी के कहने पर उन्हीं गणपति गणेश की आराधना माता पार्वती रोज करती थी। एक सुपारी या मिट्टी की डली पे बांध के उन्हीं की पूजा करती थी। वो गणपति गणेश प्रकट हो गए। कहा, कहो देवी क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए मुझे। बोले कैसा पुत्र चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। तो बोले मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। जिस दिन तू अपने शरीर के उबटन को लोथड़ा बना के, पुतला बना के जल डालकर मेरा आह्वान करेगी मां, मैं उस उबटन में ही प्रकट हो जाऊंगा। एक दिन माता को पुत्र की आवश्यकता पड़ी कि दरवाजा नहीं था कुटिया में, कार्तिक खड़ा नहीं होता था। आज मैया ने उबटन लगाया, उतार के लोथड़ा बनाया, हाथ में जल लेके गणपति गणेश का आह्वान किया, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ। तुरंत ही एक बालक प्रकट हो गया।
नाटा शरीर था, पीत वस्त्र धारण किए थे, पीला वस्त्र पहने थे, मुकुट लगा था, 4 हाथ थे, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में माला और एक हाथ में डंडा था। पीली धोती बांधे, जनेऊ पहने, तिलक किए, मुकुट लगाई। बालक खड़ा हो गया, बोले मां मेरा नामकरण संस्कार करो। ध्यान देना, कितने लोगों को पता है कि इस गणपति गणेश के बचपन का नाम क्या है किसी को पता? क्या नाम था? क्या बात है? सच बताओ, तुमने कथा सुनी हमारी? हाँ, तभी तो बता सकते। विनायक नाम रखा। विनायक नाम क्यों रखा? विनायक का अर्थ होता है वी मानी नहीं, नायक मानी मालिक। बिना मालिक के पैदा होने वाला पुत्र, यानी बिना पिता के होने वाले पुत्र को विनायक कहते हैं। ताली नहीं बजाओ। विनायक रखा गया। सभी लोग दर्शन करने आए। उसी दर्शन की रेखा में लाइन में शनिदेव भी आ गए। शनिदेव पीठ करके खड़े हो गए। भैया ने कहा, शनिदेव तू पीठ करके क्यों खड़ा है? तो मेरे बेटे के दर्शन करने आया कि अपमान करने आया है? शनिदेव बोला, मां मैं पीठ करके ही खड़ा हूंगा, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि चली जाती है तो मुझ शनि की साढ़ सती लग जाती। जय हो। पार्वती ने पूछा, ये शनि की साढ़ सती क्यों लगती है? शनिदेव बोला, मां मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया है, जिसके कारण में मुझ शनि की दृष्टि जिसके ऊपर भी जाती है मेरी ढैया और साढ़ सती लग जाती है। पार्वती ने पूछा, तेरी पत्नी ने तुझे क्यों श्राप दिया? तब शनि देव ने साढ़ सती क्यों लगती है इस विवरण को सुनाया। हाथ जोड़ के सुनिए। शनिदेव बोले, मां इंद्र की सभा में एक अप्सरा जिसका नाम कंकाली था, चित्ररथ गंधर्व की कन्या थी, इससे मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी कंकाली बहुत सुंदर थी और मैं भी सूर्य का पुत्र होने के कारण पके हुए सोने के तरह मेरा शरीर बड़ा सुंदर था। मेरी पत्नी भी सुंदर थी, मैं भी सुंदर था, पर दुर्भाग्य से मेरी सुंदरता पे मोहित होकर स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे शनि लोक में मिलने के लिए आती थी। और जब मुझसे मिलने आती थी तो कई बहुत समय तक हम बैठकर बातचीत करते रहते थे। उन अप्सराओं को मैं बहुत अच्छा लगता था और मुझे पत्नी से ज्यादा वो अप्सराएं अच्छी लगती थी। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार समझाया कि मेरे होते हुए आप पर नारियों के साथ में इतनी देर वार्तालाप करते अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मैंने पत्नी की बात नहीं मानी और एक दिन मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर मुझसे कहा, ऐ पतिदेव, तुम्हें बार बार समझाने पर भी तुम मुझे कष्ट देते हो। तुम नहीं जानते हो, तुम जब इनसे बात करते हो तो मुझे कितना कष्ट होता है। लगता है कि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, तो जाओ, मेरा श्राप है, आज के बाद तुम्हारा ये सुंदर शरीर कोयले की तरह काले रंग का हो जाएगा और आज के बाद जिस पर भी तुम्हारी नजर जाएगी तुम्हारी साढ़ सती महादशा प्रारंभ हो जाएगी। माता से कहा, मां उसी दिन से मैं किसी की ओर नहीं देखता हूं। पार्वती बोली, नहीं, ये मनुष्यों की बात है, मेरे पुत्र के दर्शन कर ले, कुछ नहीं होगा। मां पार्वती के कहने से जैसे ही शनिदेव ने विनायक पर अपनी दृष्टि डाली, महाराज वो तो श्राप था, तुरंत विनायक का चेहरा काला हो गया, कुरूप हो गया। शनिदेव तो चले गए मगर माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। तभी मां पार्वती ने
भगवान शिव का ध्यान किया, बेटे को दरवाजे पे भेज दिया कि जा तू द्वार पे बैठ के तैयारी कर, मैं स्नान करके पूजा करके आऊंगी तब अंदर आना। विनायक जी दरवाजे पे पहुंच गए। इधर मैया भगवान शिव से प्रार्थना की, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पुत्र विनायक का शनि ग्रह के दोष के कारण कुरूप हो गया है। हे भोलेनाथ, शनि की दशा से आप ही मुक्त कर सकते हैं। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे बेटे को ऐसा सुंदर चेहरा लगा दीजिए, ऐसा सुंदर मुख लगा दीजिए कि त्रिलोकी में सबसे पहले मेरे बेटे के चेहरे की पूजा, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ऐसा प्रार्थना किसने करी? माता पार्वती। उधर दरवाजे पे विनायक जी खड़े हैं। शंकर भगवान आए, जैसे जाने लगे तो विनायक बेटे ने डंडा लगा दिया दरवाजे के आगे और जोर से बोले, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। शिव जी बोले, तू कौन है? बोले, तू कौन है? बोले, मैं इसका मालिक हूं। बोले, मैं भी मालिक हूं। और इसी बात को लेके बाप बेटे में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा। रगड़ा भी। झगड़ा। इतना झगड़ा हुआ पर शंकर भगवान जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि जिस बेटे पर माँ के सिर पर माँ का हाथ होता है, उसके साथ रघुनाथ होता है। उसकी हार नहीं, हमेशा वो जीतता है ना। राम जी को वनवास हुआ, कौशल्या से विदा लेने आए तो कौशल्या ने पूछा, सच बता, तेरे बाप ने तुझे वन का राज्य दिया है या तेरी माँ ने दिया है? अगर केवल पिता ने कहा है तो पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। जो केवल पितु आयुष दीना धनरा, अगर पिता ने आज्ञा दी है तो जा, मेरी आज्ञा है कि तू वनवास में नहीं जाएगा। लेकिन जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। समझ रहे हो ना? अगर माता ने आज्ञा दे दी है तो तेरे लिए जंगल ही 100 अयोध्या जैसा राज्य सुख प्राप्त कर जाए। अंतिम में शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल को आदेश दिया, इस उदंडी बालक की गर्दन को शरीर से अलग कर दो। तुरंत त्रिशूल ने विनायक की गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। जैसे अलग हुई, मां मां आवाज आई। पार्वती दौड़कर भागी और दौड़कर जैसे ही पार्वती आई तो क्या देखती है कि मेरा बेटे का धड़ अलग है और सिर अलग है। और उस समय युद्ध में महाराज, मां ने अपने बेटी को देखा तो अपनी 9 की 9 शक्तियों को प्रकट कर दिया और पार्वती ने आदेश दे दिया, देवाश्चैव ऋषिश्चैव यक्ष राक्षस कांस्तथा अस्मदीयान पराश्चैव संख्यो भक्षत वै हठात। ऐ 9 देवियों, अगर मेरा बेटा एक बाप के हाथों से मारा जा सकता है तो त्रिलोकी में देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सबके बेटों के सर काट करके अलग कर दो। जैसे मां क्रोधित हुई, सारे देवता प्रकट हो गए, सबके सब चरणों में गिर गए। शंकर भगवान बोले, देवी तू क्रोध मत कर, मैं तेरे बेटे को अभी जिंदा कर दूंगा। जैसे भगवान शिव ने कहा, मां भगवती शांत हो गई, 9 देवियों को वापस शरीर में प्रवेश कराया। तभी शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को आदेश दे दिया, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथम